राहुल ने कर दिया खेल, घबराए मोदी ने नायडू नीतीश को मनाने शाह को भेजा। दोपहर जेडीयू के अध्यक्ष तो रात को टीडीपी अध्यक्ष से शाह ने की मुलाकात। चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात कर समर्थन जारी रखने का किया पक्का। जेडीयू अध्यक्ष से मुलाकात कर दूर की शिकायत। राहुल गांधी 18 जनवरी को पटना पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लिया। इसके साथ ही लालू और तेजस्वी यादव के साथ मुलाकात भी की। राहुल ने लालू के साथ बंद कमरे में बैठक भी की है और इस बैठक ने बीजेपी की नींद उड़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि हाल ही में लालू और नीतीश कुमार के बीच जो भी बातचीत हुई है, लालू ने उसे राहुल गांधी के साथ शेयर किया है और उसके बाद दोनों के बीच किसी मुद्दे पर सहमति बनी है। क्या सहमति बनी है ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन लालू और राहुल गांधी के बीच हुई मुलाकात और बिहार की सियासत पर हुई बात ने बीजेपी की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि इस समय खबर मिल रही है कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। अमित शाह से वो मुलाकात को लगातार टाल रहे हैं और यही कारण था कि अमित शाह पहले 5 जनवरी को बिहार आ रहे थे और नीतीश की नाराजगी के चलते उन्होंने अपना बिहार दौरा टाल दिया था। लेकिन अब राहुल के पटना पहुंचने और एनडीए के साथ खेल होने की खबरें आने के बाद एक बार फिर से अमित शाह सक्रिय हो गए हैं। उन्हें अपनी सरकार संकट में दिखाई दे रही है। तो आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बीजेपी सरकार पर आए इसी संकट को लेकर करेंगे चर्चा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बिहार की सियासत में इस समय जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। राहुल गांधी की लालू यादव के साथ हुई मुलाकात के बाद से ही बीजेपी चिंता में दिखाई दे रही है। दावा किया जा रहा है कि लालू और राहुल गांधी के बीच नीतीश कुमार के मुद्दे पर बात हुई है और यही कारण है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस के संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बीजेपी पर तीखे हमले किए, लेकिन नीतीश को लेकर नरमी ही दिखाई। लालू यादव तो नीतीश कुमार पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद संकेत मिल रहे हैं कि नीतीश कुमार भले ही ये कह रहे हों कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में मामला कुछ और ही दिशा की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार सकते हैं, क्योंकि लालू यादव की तरफ से जो ऑफर नीतीश को साथ आने का दिया गया था वो अभी तक वापस नहीं लिया गया है। हाँ, ये जरूर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। अगले 30 दिनों के बाद महागठबंधन नीतीश के लिए अपने दरवाजे बंद कर सकता है, यानी नीतीश को 1 महीने में ही फैसला लेना है और एनडीए गठबंधन में जो स्थिति बनी हुई है उसके हिसाब से तो साफ दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार अभी फैसला लेने में हिचकिचा रहे हैं। दरअसल नीतीश के सामने सत्ता और पार्टी दोनों को बचाने की चुनौती है। उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि बीजेपी के साथ रहेंगे तो पार्टी कमजोर हो जाएगी। पहले ही बीजेपी के साथ रहने की कीमत नीतीश चुका रहे हैं। जेडीयू बिहार में पहले नंबर की पार्टी होती थी, जो तीसरे नंबर का दल बन गया है। नीतीश की चिंता ये है कि बीजेपी के साथ रहते हैं और बीजेपी अकेले या बिना नीतीश कुमार के बहुमत का आंकड़ा अगर पार नहीं कर पाती है तो वो नीतीश को सीएम पद देने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन एक बात नीतीश को भी समझ में आ रही है कि बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने पर उनके लिए इस बार भी 50 सीट जीतना आसान नहीं है। लेकिन वो महागठबंधन में जाते हैं तो ये आंकड़ा 80 के भी पार जा सकता है। लेकिन लालू यादव की तरफ से अभी नीतीश कुमार चुनाव के बाद सीएम पद देने पर सहमति नहीं जताई गई है। दरअसल कहा जा रहा है कि लालू नीतीश के साथ सत्ता का बंटवारा करने को तैयार हैं, यानी 2.5 साल सीएम पद को बांटने के लिए तैयार हैं। नीतीश भी इसके लिए तैयार दिख रहे हैं, लेकिन लालू ने पहले 2.5 साल तेजस्वी यादव के लिए मांग लिए हैं, जिसके लिए नीतीश तैयार नहीं है और इसी के चलते अभी पेच फंसा हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि जल्दी ही कोई बीच का रास्ता निकल सकता है। इस बीच राहुल गांधी के पटना पहुंचने के बाद से ही बिहार की सियासत में तेजी से बदलाव आता दिखाई दे रहा है, जिसका असर दिल्ली तक भी दिख रहा है। तो राहुल गांधी के पटना पहुंचने की खबर आने के कुछ ही देर बाद दिल्ली से एक और खबर सामने आई। बताया गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर पहुंच गए हैं। संजय झा नीतीश के बेहद करीबी माने जाते हैं और नीतीश ने बीजेपी के साथ डील करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं को सौंपी है।
झा के घर पर अमित शाह दही चूड़ा खाने पहुंचे थे। लेकिन उनका जो मकसद था वो ये था कि क्या नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं, और अगर बदल रहे हैं तो कब तक। लेकिन बताया जा रहा है कि संजय झा को भी नीतीश के प्लान के बारे में जानकारी नहीं है, इसलिए अमित शाह शाम को आंध्र प्रदेश रवाना हो गए। देर रात को वो आंध्र प्रदेश पहुंच गए और फिर सीधे चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करने के उनके घर पर पहुंच गए। अमित शाह को इस बात का एहसास है कि अगर नीतीश कुमार साथ छोड़ते हैं तो भी सरकार संकट में नहीं फंसेगी। सरकार संकट में तब आएगी जब नीतीश कुमार के साथ चंद्रबाबू भी एनडीए छोड़ देते हैं। इसलिए नीतीश से ज्यादा जरूरी नायडू हो गए हैं। इसलिए जब नीतीश कुमार की विश्वसनीयता पर बीजेपी के अंदर सवाल उठने लगे तो अमित शाह नायडू को साधने के लिए आंध्र प्रदेश पहुंच गए। कहा जा रहा है कि अमित शाह से मुलाकात में चंद्रबाबू नायडू ने कई बड़ी डिमांड कर दी हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि नायडू की डिमांडों को अमित शाह ने पीएम मोदी के सामने रखने और उनकी अधिकांश मांगों को पूरा भी करने की हामी भर दी है। यानी सरकार पूरी तरह से नायडू के भरोसे रह जाएगी। वैसे नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है। इसलिए नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उनके साथ ही दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का एक डिप्टी सीएम नीतीश कुमार के साथ दिख रहा है। कोशिश ये हो रही है कि महागठबंधन का कोई भी नेता नीतीश के करीब नहीं पहुंच पाए। लेकिन ये कहा जा रहा है कि लालू यादव के करीबियों के साथ नीतीश लगातार संपर्क में है। ऐसे में बिहार में तो खेला होना तय बताया जा रहा है, लेकिन नायडू क्या करेंगे ये अभी तय नहीं है। बात अगर एनडीए सरकार की करें तो केंद्र में बहुमत के लिए जरूरी है 272 सांसदों के समर्थन की। मोदी सरकार को 293 सांसदों का समर्थन है, जिसमें से नीतीश कुमार की पार्टी के पास 12 सांसद हैं। अगर नीतीश कुमार अलग होते हैं तो ये संख्या 281 रह जाएगी, यानी बहुमत से 9 सीट ज्यादा। लेकिन अगर नायडू भी साथ छोड़ते हैं, जिनकी पार्टी टीडीपी के पास 16 सांसद हैं, तो मोदी सरकार अल्पमत में आ जाएगी। और यही कारण है कि नीतीश की नाराजगी की खबरों के बीच अमित शाह आंध्र प्रदेश पहुंच गए। अब देखना है कि क्या नायडू पाला बदलने वाले हैं, और इसी को लेकर अब सियासत गर्मा गई है और चर्चाओं का बाजार गर्मा चुका है। चर्चा चल रही है कि अगर नीतीश गए तो क्या नायडू भी जाएंगे, और क्या नीतीश और नायडू दोनों को मनाने में अमित शाह कामयाब हो पाएंगे। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।